गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे के सारे? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे वे छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी हाल ही में यूपी बोर्ड 2026 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम को पास किया है, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि हाई स्कूल और इंटर के बाद विशेषकर जो हमारे बच्चे हैं उनको ये समस्या देखने में आती है कि उनको कौन सा कोर्स करना है या कौन सा नहीं करना है, जिससे कि आगे करियर के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई मिले। जॉब्स के सेंस में बात करूँ या नौकरी के लिए, तो कई ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। विशेषकर हमारे जो 12वीं के छात्र छात्राएँ हैं उनमें ये एक तरीके का प्रेशर हो जाता है कि वो कौन सा ऐसा कोर्स चुने जिसको करने के बाद उनको जो जॉब लग जाए, जो नौकरी लग जाए। तो इस संशय को, इस डाउट को क्लियर करने के लिए कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा या आपको कौन सा कोर्स करना है, इसके विषय में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाई स्कूल की। तो हमारा हाई स्कूल का परिणाम आ गया है। तो हाई स्कूल के परिणाम में आपको ये देखना है कि आपने जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम को पास किया है, तो सबसे पहले आपको उसको स्कोर को उठा करके देखना है कि आपका जो परफॉर्मेंस है तो वो कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है। और जैसे आप देखते हैं कि आपका हिंदी में जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इस हिंदी में आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आए हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आए हैं उस सब्जेक्ट में आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आपका बहुत ज़्यादा रुचि होगा, इसीलिए तो उसमें इतने नंबर आए। ये मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि जो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें आपका मन लग रहा होगा, उस सब्जेक्ट में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। उस स्कोर कार्ड को देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि जब आप मतलब जो 11th है, जो 11वीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, 11th करते हैं या 12th इंटर मान लो, तो उसमें कौन से जो है ग्रुप में आप जो है एडमिशन है। इंटर में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कई सारे हमारे जो हाई स्कूल जिन्होंने अभी पास किया है उनके सामने ये समस्या आती है, उनको जो है कला वर्ग में जाना चाहिए कि उनको साइंस वर्ग में जाना चाहिए या जो है उनको कॉमर्स साइड में जाना चाहिए। तो इसको क्लियर करने के लिए आप अपना स्कोर कार्ड देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में जो है नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। उसके हिसाब से आप जो है अपने ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से वर्ग से जो है पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपका हिंदी में अच्छा है तो आप जो कला वर्ग विषय को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर तो कला वर्ग में अच्छे आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो साइंस साइड की ओर होता है, या उनका रुचि जो कॉमर्स की ओर होता है, या जो है विज्ञान वर्ग जो है मतलब बायोलॉजी की ओर उनका रुचि होता है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन आप ये देखें कि आप जो हाई स्कूल में अपने नंबर जो अचीव किए हैं, जो प्राप्त किए हैं, तो वो जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर ज़्यादा आए वो आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, इसीलिए उसमें नंबर ज़्यादा हैं। तो ऐसे कोर्स को चुनाव आप कर सकते हैं। अगर आपके हिंदी में ज़्यादा आ रहे हैं तो आप जो है इंटरमीडिएट में जो है कला वर्ग से कर सकते हैं, कला वर्ग के जो भी सब्जेक्ट हैं उससे इंटरमीडिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका जो है मैथमेटिक्स में, साइंस में जो है नंबर अच्छा आ रहा है तो आप साइंस साइड से जो है इंटर कर सकते हैं। अगर आपका जो है कॉमर्स साइड से नंबर ज़्यादा आ रहा है तो आप जो है कॉमर्स वर्ग जो है उसके अंतर्गत जो है इंटरमीडिएट में जो है एडमिशन ले सकते हैं, कर सकते हैं। अब दूसरी जो समस्या आती है कि वे छात्र छात्राएं जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये आती है कि उनका जो इंटर का हो गया है, अब उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि उनको नौकरी की जो ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको देखने को मिले। होता भी यही है, हर छात्र जो है यही चाहते हैं कि जो वो कोर्स करें उनको नौकरी लग जाए। तो छात्रों, मैं आपको विशेष रूप से यही जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कोर्स का चुनाव करें जो स्किल्स से परिपूर्ण हो, जो आपको कौशल सिखाए, जिसको सीखने के बाद आपके जो जॉब्स हैं, जो नौकरी हैं, उसमें जो है असीमित जो है संभावनाएं आपके सामने देखने को मिलती हैं। ऐसे कोर्स का चुनाव करें। अब बात ये आती है कि सबसे पहले आपको अपना स्कोर देखना है कि इंटर में आपका स्कोर कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है। अगर हिंदी में आ रहा है तो आप जो है हिंदी में बीए वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी रुचि के ऊपर है। या बीए के मतलब हिंदी में आपका ज़्यादा है तो अगर मैं, और इसके साथ साथ अगर आपका जो स्कोर जो है मैथ में ज़्यादा हो रहा है तो आप जो है बीएससी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीटेक है या बीसीए है, या बीसीए के बाद पॉलीटेक्निक वगैरह ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका कॉमर्स ग्रुप में जो है मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कॉमर्स साइड के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपके नंबर आते हैं, तो आप जो है कॉमर्स साइड के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, बीकॉम है, ठीक है, वो कोर्स आप कर सकते हैं। अब दूसरी समस्या ये आती है कि देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोर्स आप कोई भी करें, वो कोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपकी खुद की पसंद का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार दिक्कत ये आती है कि जो हमारे बच्चे जो हैं जो कोर्स चुनते हैं, जो सिलेबस चुनते हैं, तो वो तो करना चाह रहे हैं
मतलब अपनी पसंद का कोर्स करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई उसको बीए में इंटरेस्ट है, वो बीए करना चाह रहा है, लेकिन उसके घर वाले जो हैं उसको कोई दूसरा कोर्स कराना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका मन क्या कहता है। अपने जो फैमिली के लोग हैं उनको ये बताना है कि मेरे लिए ये जो है कोर्स ठीक रहेगा और मैं ये मेरा पसंदीदा सिलेबस। तो आप अपने आप को देखें, अपने पेरेंट्स को जो है बताएं, अपनी पसंद का ही कोर्स चुनें। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, देखिए इस समय का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है, जिन छात्र छात्राओं ने इंटर पास किया उनके पास जो है तमाम यूनिवर्सिटीज़ से, तमाम कॉलेजेस से कॉल आ रहे होंगे अभी कि हमारे कॉलेज में जो है एडमिशन ले लो, हमारे कॉलेज में जो है एडमिशन ले लो आके, आपको इतना इतना परसेंटेज छूट मिल जाएगा, ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत सारे आपको जो है मतलब जो है लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। तो इन पे बिल्कुल ध्यान ना करें। आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लें, कोई कोर्स करें तो पहले कोर्स ये देखें कि जो कोर्स आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपका मन कितना है, ठीक है। जो आप सब्जेक्ट जो भी कोर्स का चुनाव कर रहे हैं, क्या वो आप दूसरों को देख करके कर रहे हैं, या जो भी आप कोर्स का चुनाव कर रहे हैं या वो आपकी पसंद है। इस चीज़ पे आपका जो है सोचना होगा, समझना होगा। अगर आपकी दूसरों को देख करके आप जो कोर्स करने, तो ऐसे कोर्स का ना करें। आप स्वयं को देखें, आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगता है, कौन सा सिलेबस अच्छा लगता है, कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है, उसके आधार पे जो है अपने कोर्स का और उस कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन करिएगा। और जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के जो पूर्व के छात्र हैं उनसे एक बार मिल लें, उनसे बात कर लें कि वहाँ की जो एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ की जो जॉब्स हैं, वो क्या अब तक उनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, उसके बारे में देखने के बाद, समझने के बाद जो है आप जो है उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, अगर वही कॉलेज आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके अनुसार जो है खरा उतरता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि मैं आपको 50% फीस हाफ कर दूंगा, स्कॉलरशिप पे कराऊंगा। जो लुभावने ऑफर की ओर मत जाइएगा, क्योंकि कॉलेज वालों को तो अपना काम है कि बच्चे को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की ओर अट्रैक्ट करना, ठीक है, वो उनका काम है। किसी को मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ को वो नहीं कहता, लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, कई सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं कॉलेज वालों ने जिनको जो है एडमिशन तो अपने कॉलेज में करा लिया, लेकिन बाद में उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण का कोई उचित कदम नहीं उठाया। तो इसीलिए बहुत सोचने समझने के बाद आप कॉलेज का डिसाइड करें कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है, ठीक है, वहाँ का बैकग्राउंड क्या है, वहाँ का जॉब्स और जो है कितना अब तक वहाँ का जो है लोगों को जॉब्स मिला है, या वहाँ के जो टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का जो है फैसिलिटीज़ कैसा है एजुकेशन का, उसके विषय में काम करें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है दूसरे जो अपने सहपाठी हैं, जो साथ के लोग हैं, उनको देख करके जब वैसे ही मौज में चले जाते हैं कि वो फला यूनिवर्सिटी है या फला कॉलेज है, उसमें वो दूसरों को देख करके कभी भी कॉलेज का चुनाव ना करें। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, इस टॉपिक को देख करके मौज मस्ती के हिसाब से कभी भी कॉलेज का चुनाव ना करें, करियर के हिसाब से करना है हमको, ठीक है। तो इस विषय पर आप देख लेना, और कोर्स जो है ऐसा चुनना जो आपको नौकरी देने वाला हो, जो आपको जॉब से देने वाला हो, जो आपके जो माता पिता का जो सपना है उन्होंने आज आपको। और साथियों, जो अब तक जो आपने लाइफ जी है हाई स्कूल और इंटर की, ये जो लाइफ जो है इसमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, बहुत सारे दोस्त बनेंगे, लेकिन अब जो ज़िंदगी शुरू होती है कॉलेज की, जो ग्रेजुएशन की शुरू हो रही है, तो इसमें जो है ज़्यादा यारी दोस्ती पे फोकस ना करें, विशेषकर अपने करियर पे ध्यान दें। जो आपने सपना सोचा था, जो भी आप कोर्स करेंगे, आपका एक सपना होगा, एक एम होगा, एक उद्देश्य होगा कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जो है शिक्षक बनना है, चिकित्सक बनना है, या मुझे एक अभियंता बनना है। तो जो भी आपका सपना है, तो उसके विषय पर पूरी अपनी मेहनत लगाएं, शिद्दत के साथ एक सिलेबस का चुनाव करें, और अपनी जो है मेहनत है उसको लगातार जो है उसमें प्रयासरत रहें। आपके माँ बाप ने बड़ा रात दिन एक करके मेहनत करके आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है, और उनके सपने को सफल करने के लिए आप रात दिन एक कर दीजिए और मेहनत करते रहिएगा। तो बस यही है, बहुत अच्छे से कॉलेज का देखभाल के चुनाव करें और लगे रहिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा, क्योंकि एडमिशन जो है लगभग में स्टार्ट हो चुके हैं, प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। तो बस यही है, अब ज़्यादा फ्रेंड्स में यारी दोस्ती में ना पड़े, क्योंकि जो हाई स्कूल इंटर की जो फ्रेंडशिप होती है वो तो मतलब ठीक ठाक होती है, लेकिन जो ग्रेजुएशन में दोस्ती आती है तो उसको आप ये मान के ना चलें कि कोई आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। सबसे ज़्यादा जो हमारा जो बच्चा लोग है, जो मात खा रहा है, जो टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, जो मतलब जो कैरियर सिलेबस चुना है, कॉलेज चुना है, उसमें टेंशन, डिप्रेशन और जॉब नहीं लग रही है, वो यही आ रहा है कि वहाँ पे यारी दोस्ती में पढ़ते हैं और जो है उसमें जो है बस अपने आप को जो है बेकार कर लेते हैं। तो उसमें ना पड़ें,
बस जो सही हो, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे फ्रेंड्स, उसको बस एक आध को रखिएगा, ज़्यादा जो है भीड़ नहीं बनानी है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। तो बस आपको अपना उद्देश्य ध्यान रखना है, और बाकी बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जो है ग्रेजुएशन, कॉलेज